अब जो दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बच गई थी वो कर लेते हैं। एक तो है मोशन ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये जो कंडक्टर होगा ये हमेशा स्ट्रेट होगा। ये कोई भी कर्व अगर हुआ, अगर कोई भी कर्व हुआ मान लो जो भी हमारा कंडक्टर है, तो हम उसका लेंथ का वेक्टर ले लेंगे, एल वेक्टर। यही हमारी लेंथ हो जाएगी असल में जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। अभी हम लोगों ने स्ट्रेट मान के चला क्योंकि डेरिवेशन करना है। फोर्स होना इलेक्ट्रॉन, अब जो कंडक्टर होगा उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर पे फोर्स क्यों लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, इस वजह से कंडक्टर मूव करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इस वजह से साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज क्यू बी बी। अब एक रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो इसको अगर हम लोग थोड़े बड़े एस्पेक्ट में देखें तो ई इंटू एल इज इक्वल टू वी। तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। यहाँ पर भी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट करेंगे और पोटेंशियल को कैपिटल वी से, तो ये पोटेंशियल है। अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये भी इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला है। क्यू इंटू वी बाई एल, ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है इसके अंदर। बट एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी ऊपर। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू वी बाई एल, तो v इज इक्वल टू बी वी एल आ जाएगा। ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, ये ध्यान में रखना है। ईएमएफ ऑन अ मूविंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब आ जाते हैं अगले डेरिवेशन पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसमें क्या है, फोर्स लगा रहे थे, कंडक्टर मूव कर रहा था, इस वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा था। इसमें पहले से ईएमएफ लगा हुआ है और उससे वो मूव करेगा। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का फॉर्मूला है। एल और बी, एल क्या हो गया, लेंथ वेक्टर जो कि ऊपर के डायरेक्शन में है, और बी क्या है, इनवर्ड है, तो फिर 90 डिग्री का एंगल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1। एफ एक्सटर्नल को हम लोग लिखते हैं माइनस से, माइनस इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर फोर्स हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। फिर वर्क इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फार्मूला है ये। इससे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, आई एल बी माइनस आई एल बी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर वर्क डन इज इक्वल टू आई एल बी वी डेल्टा टी, और वो भी माइनस में। और आई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, चार्ज कितना पास हुआ, क्योंकि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, कितना चार्ज पास किया कितने टाइम में। क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है कितना चार्ज कितने टाइम में पास किया, तो फिर क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल्टा टी। इसी से हम लोगों ने ये लिखा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, तो आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस बी एल वी स्मॉल क्यू चार्ज। यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी है, यहाँ पर v पोटेंशियल नहीं है। E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ई एम एफ इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, वो क्या होता था, के Q1 Q2 अपॉन आर। इसको अगर हम लोग ये मान ले टेस्ट चार्ज है, इसको हम लोग इससे ही डिवाइड कर दे, अगर Q2 से डिवाइड कर दे तो फिर ये असल में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। तो इसको Q से डिवाइड किया हम लोगों ने, माइनस बी एल वी आ गया। फिर इसको हम लोगों ने डी फाई बाई डी टी,
ई को d∅/dt लिखा हम लोगों ने माइनस का, ये वैल्यू आ गई, इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई इज इक्वल टू ई बाय आर होता है, ई की वैल्यू को आर से डिवाइड किया। एफ इज इक्वल टू आई एल बी इज इक्वल टू आई की वैल्यू इसमें रख दी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो इसी से ये भी डिराइव हो गया।